कतर काबिल एतमाद शराकत दार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर तिजारत की मुलाकात। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान कतर ताल्लुकात की मुस्बत समत पर इज़हार इत्मीनान। बासर इलाकाई सालिस के तौर पर कतर के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म का दो तरफ़ा तिजारत सरमायाकारी ताउन बढ़ाने पर जोर। ताउन की नई राहें तलाश करने की दावत। कतरी वज़ीर शेख फैसल का इक़्तिसादी रवाबित मज़ीद गहरा करने का इरादा। मुश्तरका इफ़हाम व तफ़हीम करीबी रवाबित बहाल करने पर इत्तेफाक। वफाकी काबीना ने TLP पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत ने वफाक से TLP पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए वफाकी वज़ारत दाखिला को अहकाम जारी। मामला अब वज़ारत कानून को भिजवाया जाएगा। TLP पर पाबंदी के हतमी फैसले के लिए रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। रेफरेंस मंजूरी पर इलेक्शन कमीशन डिनोटिफाई करेगा। TLP दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी ने कहा कि TLP जैसे इंतहा पसंद ग्रुप को जमात नहीं कहना चाहिए। ये जमात नहीं, एक माइंड सेट है। इसके खिलाफ जंग लड़नी है। ये मजहबी जमात है और ना सियासी। इस प्रेशर ग्रुप का एक रिकॉर्ड है जिसने रियासत को डिक्टेट किया है। लाहौर में नैब ऑफिस हमला केस में मरियम नवाज, राना सनाउल्ला और दीगर रहनुमा बरी। सजा दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मुकदमा खारिज करने की सजा मंजूर कर ली। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक किसी रहनुमा पर पथराव के इल्जाम साबित नहीं हुए। 2020 में थाना चुंग में दर्ज मुकदमे में मरियम नवाज, राना सनाउल्ला, मोहम्मद सफदर और बिलाल यासीन समेत दीगर रहनुमा नामजद थे। अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म। अलीमा खान के बैंक अकाउंट भी मुंजमद करने के अहकामात। ATC रावलपिंडी में 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। अलीमा खान तामील के बावजूद अदालत में हाजिर नहीं हुई। पहले ही नाकाबिल जमानत वारंट जारी हो चुके। जामिन की रजिस्ट्री भी बहक़ सरकार जब्त करने का हुक्म। केस की समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी। PTI एहतजाज के दौरान पुलिस पर तशद्दुद का केस। अलीमा खान और अज़मा खान की अबूरी जमानत में 5 दिसंबर तक तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज मंजर अली गुल ने समाअत की है। अदालत की आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन को जमानत पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की मिस्र में आला क़यादत से मुलाकातें। मिस्री वज़ीर दिफा जनरल अब्दुल मजीद साकार और मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ से मिले। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने कहा कि मिस्र पाकिस्तान का बरादर मुल्क है। दो तरफ़ा ताउन से दोनों मुल्कों के आवाम को फ़ायदा पहुँचेगा। दोनों मुल्कों के ताउन से ख़िते में अमन व इस्तेहकाम में भी मदद मिलेगी। वज़ारत दिफा आमद पर फील्ड मार्शल का पुरपाक इस्तकबाल गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल ने फौजी यादगार और मरहूम सदर मोहम्मद अनवर सादात की कब्र पर फूल रखे। फील्ड मार्शल की जामिया अल-ज़हर के सरबराह शेख मोहम्मद अल तैयब से भी मुलाकात। उम्मत मुसलमा को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल का इंतहा पसंदाना नज़रियात और इस्लाम की गलत तशरीहात के खात्मे की ज़रूरत पर जोर। पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद मोहब्बत या शौक नहीं, मजबूरी है। मुल्क की बेहतरी इसी में है। मौजूदा हुकूमत चलती रहे, सिस्टम डिरेल हो जाए तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। सियासी लोगों को सियासी तौर पर ही डील करना चाहिए। सुहेल अफरीदी बानी PTI से मिल लेंगे तो कोई हर्ज नहीं। दोनों की मुलाकात हो जाए तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के अच्छे ताल्लुकात हैं। कोशिश कर रहे हैं पंजाब में मामलात बेहतर हो। वज़ीर आज़म ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मसाइल के हल के लिए जिरगा बनाए। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी का राज। दुनिया में आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त AQI 362 रिकॉर्ड। फैसलाबाद समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई। भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। नई दिल्ली का AQI 218 रिकॉर्ड। स्मोक के बायस कराची की फ़ज़ा भी ख़तरनाक। 167 AQI के साथ दुनिया का चौथा आलूदा तरीन शहर करार। शहरियों को मास्क पहनने और एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा। SP अदील अकबर सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में IG समेत पुलिस अफसरान की शिरकत। जस्ते खाकी को सलामी पेश की गई। इस्लामाबाद पुलिस के SP अदील अकबर ने गुज़श्ता रोज़ मुबैना तौर पर खुदकुशी की।
पुलिस राय के मुताबिक एसपी ने अपने अमले से पिस्टल लेकर खुद को गोली मारी। उन्हें जख्मी हालत में पोलो क्लिनिक मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गए। अदील अकबर तरक्की ना मिलने की वजह से शदीद डिप्रेशन का शिकार थे। अदील अकबर का ताल्लुक जिला गुजरात से था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम अहमद की ज़ेर सदारत कंटेंट एंड प्रोडक्शन बोर्ड का इजलास मनसूबों को हतमी शक्ल देकर जल्द अवाम के सामने करने का फैसला। आइंदा फिल्मी मनसूबों के लिए तजावीज़ बोर्ड को पेश की जाएंगी। हुकाम की ब्रीफिंग। शर्जील इनाम अहमद ने कहा कि हुकूमत फ़नून तहतीफ़ा, फिल्म और मीडिया के शोबों में सरमायाकारी को फ़रोग़ दे रही है ताकि सकाफ़ती विरसे को आलमी सतह पर मुतारिफ करवाया जा सके। ट्रंप की मगरबी किनारे को जम करने की इसराइली इक़दाम की मुखालफत। अमरीकी सदर ने कहा कि इसराइल मकबूजा मगरबी किनारे को जम नहीं करेगा। मैं अरब ममालिक को जबान दे चुका, मगरबी किनारे से मुतल्लिक फिक्रमंद नहीं हूँ। इसराइल कुछ भी नहीं करेगा। अगर इसराइल ऐसा करेगा तो अमरीका की हिमायत और ताउन खो देगा। अमरीकी सदर का वेनेजुएला में ज़मीनी ऑपरेशन जल्द शुरू करने का भी ऐलान। वेनेजुएला के करीब B-1 तैयारों की मौजूदगी की तरदीद। कहा कि जो लोग अमेरिका में मुनशियात ला रहे हैं हम उन्हें मार डालेंगे। चीन फेंटनाइल की स्मगलिंग के लिए वेनेजुएला को इस्तेमाल कर रहा है। चीनी सदर से पहला सवाल फेंटनाइल से मुत्तलिक होगा। सदर ट्रंप की तारकीन वतन से मुत्तलिक पॉलिसियों पर साबिक सदर जो बाइडन पर भी तनकीद। मोदी की आसियान समिट में गैर हाजिरी सिफारती शर्मिंदगी या सियासी मजबूरी। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक मोदी आसियान समिट में ऑनलाइन शिरकत करेंगे। मोदी की अमरीकी सदर ट्रंप से मुमकिन मुलाकात के इम्कान खत्म हो गए। मोदी ने अपनी गैर हाजिरी की वजह दिवाली की तातीलात को करार दिया। तजियाकारों का कहना है कि मोदी की गैर हाजिरी की वजह बैन अक़वामी दबाव, तिजारती तनाज़ात और अमरीका के साथ कशीदा ताल्लुकात हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की चीनी हममनसब शी जिनपिंग से मुलाकात तय पा गई। दोनों आलमी रहनुमा 30 अक्टूबर को जनूबी कोरिया में मिलेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक मुलाकात जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान के सरबराही इजलास के मौके पर होगी। मुलाकात में खित्ते में अमन, तिजारत और सिक्योरिटी अमूर पर बातचीत होगी। दोनों रहनुमा खित्ते में बढ़ती कशीदगी और इक़्तिसादी ताउन पर भी तबादले ख्याल करेंगे। अमरीका और यूरोप ने रूस पर मजीद पाबंदियां लगा दी। अमरीकी सदर ने मजीद 2 रूसी तेल कंपनीज पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी का शिकार कंपनीज में ल्यूकॉल और रॉसनेफ्ट शामिल। अमरीकी महकमा खजाना की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि रूस जंगबंदी पर आमादा ना हुआ तो मजीद सख्त इक़दाम करेंगे। उधर यूरोपीय यूनियन ने रूस के खिलाफ पाबंदियों का 19वां पैकेज मंजूर कर लिया। रूसी माया कुदरती गैस LNG की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी शामिल। चीन की सरकारी तेल कंपनीज ने भी रूसी तेल की समुद्री दरामदात मुअत्तल कर दी। रूसी सदर ने अमरीकी पाबंदियों को नुकसानदेह इक़दाम करार दे दिया। पाबंदियों के रद्दअमल में पुतिन ने कहा कि अमरीकी पाबंदियाँ ताल्लुकात को मजबूत नहीं करती। ऐसे इक़दाम दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद कमज़ोर कर रहे हैं। रूस आलमी तवानाई के निज़ाम में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। रूस के बगैर आलमी मंडियों का इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। पुतिन ने मज़ीद कहा, रूस खुद को मुस्तहकम और पुरएतमाद महसूस करता है। हमारा रद्दअमल सख्त और संजीदा होगा। रूस पर अमरीकी पाबंदियों के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ गईं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तेल की कीमतों में तकरीबन 5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ब्रेंट क्रूड की कीमत $65.57 फी बैरल पर पहुंच गई।